अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फार्मेशन नंबर 2 पढ़ेंगे। फार्मेशन नंबर 2 क्या है? यूज ऑफ वाज टू वर टू वाज टू का इस्तेमाल और वेयर टू का इस्तेमाल हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका पैटर्न देख लेते हैं। तो इसका पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम वाज या वेयर का इस्तेमाल, उसके बाद हम टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम रिमेनिंग वर्ड्स यूज़ करेंगे। ये जनरल सा फार्मूला है। तो इससे आगे फिर दो फार्मूले जनरेट होंगे। नंबर 1, अगर सिंगुलर नाउन हो अगर सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन की शक्ल में, सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, आई हो, तो उसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम टू का इस्तेमाल, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको ग्रामर की अकॉर्डिंगली इन्फिनेटिव बोलेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स आ जाएंगे। दूसरा जो फार्मूला है, उसका जो दूसरा फार्मूला है, प्लूरल नाउन्स हो या फिर वी, दे एंड यू, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब वेयर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद टू करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और एंड पे अगर वर्ड्स हैं तो उसको हम फिर उसकी ट्रांसलेशन एंड पे करेंगे। ये पैटर्न जो है इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है। डेक्लोरेटिव्स यानी एक्टिव वॉइस के लिए हम ये पैटर्न यूज़ करते हैं। ये जो फॉर्मेशन है ये कहाँ पे यूज़ की जाती है? दिस कंस्ट्रक्शन is used to express an action
यानी कोई ऐसा अमल है, काम है, उसके इजहार के लिए ये कंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ की जाती है। विच वाज टू बी डन इन पास्ट, यानी ये जो काम था माजी में मुकम्मल होना था, लेकिन किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से ये काम मुकम्मल ना हो सका। कुड नॉट बी डन owing to some reason, यानी कि कोई ऐसा काम था जो माजी में मुकम्मल होना था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए जो मुकम्मल ना हो सके। फॉर्मेशन नंबर 2 की प्रैक्टिस करते हैं। वाज टू, वेयर टू, यानी कोई ऐसा काम था जो माजी में मुकम्मल होना था लेकिन मुकम्मल ना हो सका, उसके अंदर कुछ रीज़न आ गई जिसकी वजह से वो मुकम्मल ना हो सका। तो ये फार्मेशन जो है वो वाज टू और वेयर टू का हम इस फार्मेशन में इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम वाज टू का इस्तेमाल करते हैं कि मैंने एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने गुज़श्ता रोज़ एक अहम काम करना था। तो देखें इसमें ये जो काम है, इसमें इस सेंटेंस में ये एक्सप्रेशन ये है कि ये काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। करना था, माजी में होना था, लेकिन किसी वजह से ये मुकम्मल, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गए, कोई ऐसी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से ये मुकम्मल ना हो सका। तो इसके लिए हम वाज टू और वेयर टू का इस्तेमाल करेंगे। अब देखेंगे वाज टू यहाँ पे इस्तेमाल होगा या वेयर टू इस्तेमाल होगा। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जनरल फार्मूले से हमने दो फार्मूले ड्राइव किए थे। तो आई जो है इसमें सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। आई के साथ हमेशा वाज आएगा। आई वाज टू डू an important piece of work और कब करना था? yesterday। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। मुझे अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करना थी। मुझे अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करना थी।
अब इसमें देखें तो सबसे पहले मुझे जो है इसको ट्रांसलेट करेंगे। I was to serve my old parents। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमें कल एक तफरीही सफ़र पर जाना था। हमें कल एक तफरीही सफ़र पर जाना था। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? हमें की इंग्लिश क्या होगी? वी के साथ हमेशा वेयर लगाएंगे। टू गो ऑन a trip yesterday।